हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी-खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग होने जा रही है। यहाँ पे सैजिटेरियस वालों के लिए रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में धनु राशि। सो फ्रेंड्स, ये जनवरी मंथ प्रिडिक्शन है 2025 के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग और मैं यहाँ पे सभी अपने व्यूवर्स को 2025 की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो नए साल की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने जो भी आपके गोल्स हैं उनको पूरा कर पाए। सो 2025 आपके लिए बहुत ही बेहतर ब्यूटीफुल साबित हो और आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। सो ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देरी किए। तो 2025 में देख लेंगे आपके जीवन में कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है ईश्वर द्वारा। ठीक है, तो आप लोग भी पॉजिटिव हो जाइए और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, सो प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए धनु राशि वालों के लिए 2025 में जनवरी मंथ में क्या कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, कौन से हिडन मैसेजेस हैं जो छुपे हैं, जो इस रीडिंग के जरिए पता चलेंगे। ओके, सो यहाँ पे कुछ कार्ड तो निकले हैं। बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो रहा है यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि क्या सिचुएशन बनी हुई है। आपको किसी चीज का इंतजार हो है, बहुत ज्यादा परेशान है, किसी चीज के लिए वेटिंग की एनर्जी में दिख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ वेट दिख रहा है, कोई बर्डन दिख रहा है आपके जीवन में। यहाँ पे नियर पास की एनर्जी हो सकती है, करंट की हो सकती है। ठीक है, कोई बर्डन दिख रहा है बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि किसी से कोई आपसे बातचीत करना चाहता है लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे, या कोई प्यार में किसी ने नो कॉन्टैक्ट जोन में डाल दिया, या फिर आपने किसी को नो कॉन्टैक्ट जोन में डाल दिया, ये भी हो सकता है। और प्यार जीवन में शायद नहीं है, इसलिए मन उदास है। कोई ऑफर भी आ रहा है, ईश्वर द्वारा भी कोई ऑफर आ रहा है तो लेना नहीं चाह रहे, नो बोल रहे हैं। बहुत टेंशन है, डिप्रेशन, एंजाइटी कुछ हो सकता है। रातों को नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा मायूस है, परेशान है, उदास है और किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं और बस किसी तरह से अपने जीवन को बैलेंस कर रहे हैं, किसी तरह से बस बैलेंस कर रहे हैं। पर वो जो भी एक एक जैसे मतलब खुशी होनी चाहिए मन में, वो वाली खुशी शायद नहीं आपको महसूस हो रही, क्योंकि जो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में किसी ने आपको बैकस्टेप किया, किसी ने आपको बैकस्टेप किया, चीट किया, जिसकी वजह से आपको इस एनर्जी में आप आ गए कि आप बिल्कुल अभी लोगों से बातचीत करना नहीं चाह रहे, एकदम एक आइसोलेटेड मोड पे दिख रहे हैं और बिल्कुल किसी का भी मतलब बातचीत ज्यादा नहीं करना चाह रहे, सिर्फ अपने आप में ही रहते हैं या फिर ईश्वर से जुड़े रहते हैं। और ईश्वर द्वारा आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपको लेसन्स मिले हैं, आपको आपकी अवेकनिंग हो रही है। अब एक जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, हो सकता है बहुत ज्यादा पहले ईश्वर के प्रति यहाँ पे पहले हो सकता है ना उतने
डिवोटी हो, लेकिन अब डिवोटी होते हुए दिख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है हो सकता है ध्यान में हो, ईश्वर से प्रेयर्स में रहते हैं। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी एक स्टार्ट हो गई है और स्पिरिचुअल जर्नी में एक एक जो मतलब पहले एक वो बात नहीं होती थी, अब एक नयापन आ गया है और आप अच्छे से अब अच्छे मन से आप करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगा कि अ, आपके लिए सब कुछ खत्म हो गया, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, सारी चीज़ें फिनिश हो गई थी। बट एक रास्ता था जो ईश्वर ने आपको दिखाया, वो उम्मीद थी वो जो ईश्वर की थी। तो इसलिए आप ईश्वर से जुड़े। क्योंकि जब आपको लगा कि कोई इंसान किसी के काम नहीं आता और कोई किसी का इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे इस जीने का क्या फ़ायदा? ऐसे-ऐसे भी मन में आया, अब सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे जीना नहीं है, इस तरह से बहुत कुछ ऐसा लग रहा था आपको, लेकिन फिर आपने ईश्वर पे वो जो एक ट्रस्ट किया, तो ईश्वर ने ही आपको उठा के खड़ा किया है, ठीक है? जब आप बहुत हो सकता है कि डाउनफॉल में चले गए हो, मुझे दिख रहा है। तो बस किसी तरह से अपने जीवन को बैलेंस किया है, क्योंकि अपने जीवन में एक्शन लिया आपने, है ना? एक्शन नहीं लेते तो कैसे करते? तो अ, अगर जिन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो भी आपके साथ पीछे हुआ छोड़ दीजिए उसे, सरेंडर कर दीजिए ईश्वर के हैंड में। अब आने वाले समय में ये जनवरी मंथ में आप लोग एक्शन लेंगे और उस एक्शन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में चीजें अच्छी होंगी, ठीक है? जनवरी मंथ में जो भी आपके जीवन में प्यार नहीं था मान लो, तो जब चीजें बैलेंस होंगी तो खुद ब खुद चीजें आपके जीवन में ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है कि ये 2025 आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। अब आपका गुड लक शुरू हो गया है, यहाँ पे ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून गुड लक का साइन होता है। तो गुड लक शुरू हो गया आपका, आपकी चीज़ें आपके जीवन में चीज़ें पैशनेट होके आपकी तरफ आ रही हैं। आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में बहुत कुछ अच्छा आते हुए दिख रहा है और आपके जीवन में कोई न्यू प्यार आते हुए दिख रहा है, कोई शादी के लिए पार्टनर आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे जस्टिस कार्ड आ गया है, ठीक है? आपने अपने जीवन से जो भी सिचुएशन से फाइट किया, आपने लड़ा, तो ईश्वर को ट्रस्ट किया, ईश्वर पे ट्रस्ट किया और ईश्वर भी भली-भांति आपकी सिचुएशन को देख रहे थे और उन्होंने आपको एक धैर्यवान बनाया इंसान। जब आप थोड़ा हो सकता है पहले पेशेंसफुल नहीं होंगे, तो आप पेशेंसफुल हो गए और बहुत धैर्य रख के हर चीज़ को करते हैं, सिचुएशन से फाइट करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है जस्टिस कार्ड आ गया है बॉटम ऑफ द डेक पे ही ऊपर ये जो कार्ड होते हैं ये भी आपके लिए होते हैं। इस फोर ऑफ वॉन्ड्स के नीचे जस्ट ये वाला कार्ड आया है, तो ईश्वर आपको जस्टिस दे रहे हैं और जब जस्टिस आता है तो आपको पता है क्या होता है, आपकी लव लाइफ भी ठीक हो जाती है, आपका करियर भी ठीक हो जाता है। तो आपके जीवन में कोई पार्टनर आते हुए दिख रहा है और एक मुझे दिख रहा है कि जो पार्टनर है उससे मैरिज दिख रही है और आने वाले टाइम में वो बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। एक फैमिली जो कंप्लीट फैमिली होना जो आप चाहते थे वो हो रहा है आपके जीवन में। तो कोई पार्टनर चाहता था अपने जीवन में कि हमारे जीवन में कोई पार्टनर आ जाए और कोई चाहता था कि हमारे जीवन में पार्टनर के साथ-साथ मैरिज आ जाए। तो कोई तो सिर्फ रिलेशनशिप रखना चाहता है और कोई शादी करना चाहता है। तो जो भी जो चाहता है उनके जीवन में पार्टनर आ रहा है, ठीक है? तो पार्टनर जब आ रहा है तो ईश्वर को थैंक्स बोलिए और रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ईश्वर ने आपको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ दी है, वो स्ट्रेंथ के वजह से ही आप इतना उभर पाए हैं। जो भी काफ़ी डाउनफॉल में चले गए थे, काफ़ी यहाँ पे भी दिख रहा है कि कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया था या कोई आपके जीवन में कोई इंक्रीमेंट होने वाला था तो वो नहीं हुआ, कोई मनी का लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा मनी का लॉस दिख रहा है, जिसकी वजह से आप पास्ट में दुखी रहे, परेशान रहे और जिसकी वजह से अच्छा आपको नहीं लगा, आपका जीवन में एक ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी आ गई, लेकिन इस नेगेटिविटी से निकल के आप पॉजिटिविटी में आओगे, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा एक एम्प्रेस की तरह संपूर्ण जीवन जीने वाले हो, आपके पास सब कुछ आने वाला है, ठीक है धनु राशि वालों? आपके पास सब कुछ आने वाला है, एक लग्ज़ूरियस जीवन जीने वाले हो और पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली, एक सुख समृद्धि ये सब कुछ आपके पास आने वाला है।
प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये सब कुछ आप देख पाओगे। जो भी बर्डन है वो बर्डन आपका फिनिश होते हुए दिख रहा है। ये जनवरी मंथ में 2025 में आपका ये नया साल आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है और बहुत खूबसूरती से सारी चीजों को पलट के रख देगा, क्योंकि आपका तो समय का ही पूरा पहिया घूम रहा है। तो ये 2025 आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा, ठीक है फ्रेंड्स। एंड प्यार, प्यार की जो कमी थी वो आपके जीवन में प्यार आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी इंसान के जीवन में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, इंक्रीमेंट के लिए बहुत परेशान थे। इंक्रीमेंट आते हुए दिख रहा है आपके जीवन में, और एक कोई अच्छी जॉब, एक स्टेबिलिटी वाली जॉब दिख रही है, जो गवर्नमेंट जॉब कह सकते हैं जिसे, या प्राइवेट सेक्टर में भी एक स्टेबिलिटी वाली जॉब दिख रही है। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है और आपके जीवन में बहुत सारा पैसा आ रहा है। मनी, लॉट ऑफ मनी आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। तो ये पैसा आपके तरफ एक धन वर्षा के रूप में आपके तरफ आपके जीवन में पैशनेट होके आ रहा है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है वो एक मतलब बताता है कि खूब सारा धन आकर्षित करोगे आप। तो ये जनवरी मंथ में आप खूब सारा धन के एक मालिक बनने वाले हो, मैं बोलूंगी धन आकर्षित करने वाले हो, और आपके तरफ आप एक लग्जरी जीवन को जीने वाले हो, अच्छा जीवन, क्योंकि एम्प्रेस मतलब संपूर्ण एक जीवन होता है आपके मतलब लाइफ में एक संपूर्ण जीवन आप जीने वाले हो, अच्छा जीवन जीने वाले हो, ठीक है। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली है, और ईश्वर आपके जीवन में आपको जस्टिस देने वाले हैं। जब जस्टिस आता है ना फ्रेंड्स, तो जब जस्टिस आता है तो आपकी लव लाइफ, करियर, एवरीथिंग जो भी आपके जीवन में कमी घटी है वो सब कुछ ठीक हो जाता है। और यहाँ पे आपके पास इतना पैसा आने वाला है कि आपके दिल और दिमाग में हर जगह पैसा 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 रहने वाला है। तो बहुत अच्छा साल आपके लिए स्टार्ट हो गया आना। तो मैं यहाँ पे एंजल्स कार्ड में से भी देख लेती हूँ क्या आ रहा है, बताइए एंजल्स प्लीज 2025 के लिए धनु राशि वालों के लिए जनवरी मंथ के लिए क्या आ रहा है। तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है, ठीक है, हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। आपके जीवन में रोमांस आने वाला है इन द नियर फ्यूचर में, बहुत जल्दी के फ्यूचर में रोमांस आने वाला है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ठीक है, मतलब आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं उसके जरिए आपको आपकी इंट्यूशन से ही आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, अपने कार्यों को करते रहिए, ताकि जो भी एक आपके जीवन में आप जो भी तरक्की चाहते, सक्सेस चाहते, वो सक्सेस आपको मिले। तो डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है और काम करते रहिए, ठीक है, कार्य करते रहिए। और यहाँ पे यू आर रेडी, क्या आप रेडी हैं? जो भी आपके जीवन में एक ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी ईश्वर, एंजल बोलूंगी, सॉरी, जो ईश्वर आपके जीवन में ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी देना चाहते हैं, तो आप क्या उसे लेने के लिए रेडी हैं? तो आप कमेंट में यस आई एम रेडी लिख सकते हैं, या फिर क्लेम दिस एनर्जी लिख सकते हैं, क्लेम इट एनर्जी लिख सकते हैं। तो इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए ताकि ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए, ठीक है। और कहीं पे भी अपने लाइफ में फंस रहे हो, पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो अगर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिया, वहां पे जाके आप लोग मुझसे व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं और अपनी रीडिंग की बुकिंग डाल सकते हैं। और रीडिंग जरूर करवाइए ताकि कोई भी आपके जीवन में ब्लॉकेजेस हो, कुछ भी परेशानियां हो, वो सब कुछ रिमूव हो सके, ठीक है। और आप अपनी रेमेडीज ले सकते हैं वहां पे, ठीक है, पर्सनल रीडिंग में। और रीडिंग का प्राइस मैंने ऐसा रखा है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो चलती हूँ फ्रेंड्स, मैं वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।